हेलो, कैसे हो यार आप लोग। भारत पाकिस्तान इन दोनों ने यार एक सेम हिस्ट्री शेयर करी है और जब भी इन दोनों का नाम साथ में आता है तो भारत पाकिस्तान को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जाता है। पर जहां एक तरफ तो भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है, वहीं पाकिस्तान के हाल बद से बदतर होने की कगार पे हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे क्या रीजंस हैं जो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। मैं हूं दिव्यांश और मैं हूँ दिशा। तो शुरू करते हैं किस्से कहानियों का एक नया और इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहां से आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ जानकर जरूर जाओगे। पाकिस्तान इंडिया के साथ सेम टाइम पर आज़ाद हुआ। इंडिया जैसी वेरिड रिसोर्सेज के भंडार पाकिस्तान के पास भी है, पर इस समय पाकिस्तान में अभी तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट चल रहा है। जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी को टेररिज्म के साथ जोड़ती है, वहीं पाकिस्तान का एक दूसरा रूप भी है जो कि है वहां की आम जनता, जिनको सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस टाइम पाकिस्तानी रुपए की कीमत इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि 244.55 पाकिस्तानी रुपए एक यूएस डॉलर के बराबर हो चुके हैं। पाकिस्तान का पूरा फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, जिसके कारण वहां एक बहुत ही बड़ा फूड क्राइसिस जनरेट हो रहा है जो कि जल्द ही बहुत भयानक रूप ले सकता है। पाकिस्तान में इस समय रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की कीमत भी आसमान छू रही है। गेहूं 1 किलो 1500 रुपए, पेट्रोल 1 लीटर 305 रुपए और टमाटर 1 किलो 250 यानी कि 250 रुपए, जिसके कारण आम और गरीब लोग भुखमरी की कगार पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ। मैं हाउसवाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इशू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिक्स कह सकते हैं। मैं किराए के घर में रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? 26 जनवरी को जब हमारा देश रिपब्लिक डे और बसंत पंचमी मना रहा था, वहीं हमारे पड़ोसी देश में 22 घंटे तक इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट रहा। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके 3 कारण हैं। पहला, इर्रेगुलर और हद से ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट। दूसरा, इंडेफिनिट लोन जो कि पाकिस्तान ने मल्टीपल कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से ले रखा है। और तीसरा, आर्मी का पेनिट्रेशन पॉलिटिक्स में। जहां हर सरकार का काम होता है अपने देश को सही तरह से चलाना और वहां के सिटीजन्स की ज़रूरतों को पूरा करना, पर पाकिस्तान में शुरुआत से आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वहां आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का वर्क टाइम कंप्लीट ही नहीं किया है। वहां के लगभग सारे मंत्रियों पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं और पब्लिक टैक्सेस और फैसिलिटीज का मिसयूज करना उनकी आदत बन चुकी है। हर कंट्री एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह की डेब्ट डील करती है या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है, पर ये लोन चुकाना भी पड़ता है, वो भी भारी इंटरेस्ट के साथ। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत बन चुकी है। धीरे धीरे करके उस पर लोन इतना बढ़ चुका है कि वो लोन चुका ही नहीं सकता। पाकिस्तान की शुरुआत से ही आदत रही है कि एक जगह से लोन लेके दूसरे देश का लोन उतार देना, पर अब कोई भी देश पाकिस्तान को लोन देने के लिए राजी नहीं है। जब एक जो देश जैसे चाइना और मिडल ईस्ट के इस्लामिक देश चाइना के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते थे, उन्होंने भी अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस समय पाकिस्तान पर 274 बिलियन यूएसडी के बराबर का लोन है, जो कि पाकिस्तान के जीडीपी के 97% के बराबर है। पाकिस्तान की आदत रही है एक जगह से लोन लेके दूसरी जगह का लोन चुकाना, जो कि अब संभव नहीं है। पाकिस्तान को 500 मिलियन डॉलर चाइना के एक बैंक को लौटाने हैं। अब शायद वही होगा जो सेम प्रोसेस श्रीलंका में हमने देखा, कैसे हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद आईएमएफ से है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब तक आईएमएफ ने पाकिस्तान की लोन एप्लीकेशन रिव्यू नहीं करी है। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान को आईएमएफ का सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो लोन डिफॉल्टर बन जाएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। पाकिस्तान की शुरुआत से ही प्रॉब्लम रही है कि उसकी आर्मी कोर लेवल तक पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट में पेनिट्रेट कर चुकी है,
जिसकी वजह से वहां की कोई भी सरकार इंडिपेंडेंट रूप से कोई काम ही नहीं कर पाई। और टेररिज्म को सपोर्ट करना, पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है और पड़ोसी देशों के विघटन पे ज्यादा ध्यान देना, जिसके कारण कभी भी पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर पाया और कभी भी अपने डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दे पाया। इन तीनों ही कारणों को जब हम मिला के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन तीनों की वजह से ही पाकिस्तान को आज इतना बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको पाकिस्तान के डाउनफॉल के क्या रीजंस लगते हैं, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।